योग। आज हम बताते हैं आपको योग के विषय में। योग एक ऐसा शारीरिक व्यायाम है जिससे इंसान हमेशा तंदुरुस्त रहता है, स्वस्थ रहता है और वो हमेशा अपने वैवाहिक जीवन में भी सुखी रहता है। क्योंकि इंसान जब सुखी रहता है उसका काम में भी उसका ध्यान लगा रहता है। अगर इंसान सुखी नहीं दुखी है तो उसका काम में क्या ध्यान। लेकिन आज मैं आपको योग के बारे में बता रहा हूँ। योग क्या है, क्या फायदा है योग का, योग करते क्यों हैं। योग सुबह सुबह प्रातः काल में उठकर लोग करते क्यों हैं, उसके भी बहुत कारण हैं। क्योंकि लोग हमेशा स्ट्रेसलेस रहना चाहते हैं, कोई तनाव नहीं रखना चाहते हैं। तो योग ऐसी चीज है कि जो आदमी को तनाव से मुक्त रखती है। योग के बहुत फायदे हैं। गर्भवती औरत है उसको बहुत फायदा होता है योग से। और जो लड़के जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उन लोगों के लिए भी योग का बहुत बड़ा फायदा है। जो बंदे एक्सरसाइज नहीं करते हैं उनके लिए भी योग बहुत फायदेमंद है। उनके लिए बेनिफिट ये है कि योग करके वो अपने बॉडी को फिट रख सकते हैं, हमेशा तंदुरुस्त और स्वस्थ रख सकते हैं। आज मैं आपको बताता हूं कि भोजन ग्रहण करने के पश्चात हमें कौन सा हमारे पेट के लिए या हमारे पाचन क्रिया के लिए आसन सही होता है। ऐसे बैठिए और अपने नितंबों को ऐसे रखिए और ऐसे बैठे रहिए। थोड़ा बहुत असर आएगा। जो पहली बार कर रहे हैं उन्हें पैरों में दर्द होगा, थोड़ा परेशानी भी होगी, लेकिन वो थोड़ा हिल-डुल सकते हैं। लेकिन ये बहुत अच्छा आसन है। जैसे ही आपने खाना खाया उसी के पश्चात 5-10 मिनट के लिए हम ये आसन करके बैठते हैं। प्रणाम महाराज। प्रणाम। कैसी हैं? ठीक हूँ। रात को सही से नींद आई कि नहीं? हाँ जी। गुड गुड। रात आप मेरे सपने में आए थे। हर शिष्य का सपना होता है कि उसके अच्छा? सपने में उसके गुरुजी आए। मेरे तो सपने ही बड़े अजीबो गरीब हैं। क्या है? आप जैसे शिष्य मिले। चलो चलिए। थोड़ा शरीर को वार्म अप करो। नहीं। वार्म अप जानते हो? शरीर में गर्मी आएगी, थोड़ा खून में ना उबाल आए। थोड़ा खड़े होकर 2-4 कदम चलिए। इससे आपके खून में जो रगों में बहता वो खून है ना, वो थोड़ा थोड़ा गर्माहट आनी शुरू हो जाएगी और वो उसकी रफ्तार बढ़ जाएगी और फिर आप योग के लिए तैयार हो जाएंगे। वाह कन्या, तुम्हारा खून काफी उबाल मार रहा है। अच्छा। तुम्हें मैं नए आसन सिखाता हूँ। जी। खूबसूरत और अट्रैक्टिव लगोगी। ओके? या।
सबसे पहले इस आसन को कहते हैं, क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कपालभाति। सांस लेना और सांस छोड़ना। इससे क्या होता है? इससे जो पेट है कम होती है और ये हिस्सा हमेशा बाहर रखना, ऐसे। इससे तुम्हारे शरीर बहुत अच्छा हो जाएगा। और इससे जो पेट है करो, यहाँ ऐसे लग अपने रहा है। काम पे ध्यान लगाओ। अच्छा। ये जरूरी है। अब स्टॉप एंड ओम। ऐसे हाथ रखो यहाँ पे, एक नाक से सांस लो और दूसरे से छोड़ दो। ये हल्का खींचना, इस पेट को खींचो थोड़ा ऊपर। अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा। थोड़ा थोड़ा पेट अंदर होना चाहिए और अंदर, थोड़ा और अंदर, थोड़ा सा अंदर। पेट अंदर खींचो और रीढ़ की हड्डी सीधी, ऐसे। गुरुजी तो मैं तो गर्म हो गई। ये गर्मी के लिए ही किया है। आओ कन्या, ऐसे? चलो आओ। ये जरूरी है, योग शरीर के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा। तुम यहाँ बैठो। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या करना है, कैसे कैसे करना है। थोड़ा पास आओ, इतना पास। गर्दन सीधी और स्तन हमारे खींचे हुए होने चाहिए। ये पेट है, ये अंदर रखना और बाकी सब ठीक है। तो क्या कर रहे हो? ऐसे करो, ऐसे। बहुत अच्छा, कितनी अच्छी शिष्य हो। जैसा कहता हूँ वैसा ही करती हो, बहुत खूबसूरत। थोड़ा पेट और अंदर, अंदर अंदर, ये हिस्सा बाहर होना चाहिए। ये थोड़ा हाथ ऊपर करो। हाँ, अब मैं थोड़ा, हाँ ऐसे? अब मैं थोड़ा खड़े होकर कराता हूँ, ठीक है? जैसे जैसे मैं करूँ वैसे वैसे करते जाना। ठीक है। खड़े होइए, सीधा एकदम, ऐसे ही एकदम। हमेशा नाक और आंख सीधी होनी चाहिए। ये हाथ उठाओ, ऐसे ऐसे ऊपर लाओ और ऐसे मिलाओ। बिल्कुल ऐसे ही रहना, सीधा। और पैरों को थोड़ा उठाओ, पंजों पे खड़ा होना है। ये पैर नीचे, ऐसे और ऊंचे करो। धीरे से हाथ खोलो। अब अपना जो बॉडी पोजीशन है इसको ऐसे ही रखना है। पैर नीचे, पैर नीचे। अब ये है, इसको ऐसे ऐसे से और ऊपर उठाओ, और ये वाला पैर उठाना। नजर हमेशा सामने, नजर एकदम सामने, लक्ष्य की तरफ अपनी नजर होनी चाहिए। और नीचे, एकदम सीधा। कोई बात नहीं, अभी थोड़ी थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन धीरे धीरे सब सीख जाओगी। मैं हूं ना साथ, करो। अभी इस तरफ से ऐसे, एकदम ये हिस्सा है, इसको सामने की तरफ और नीचे। बस बस, सीधा सीधा, बिल्कुल लक्ष्य से मत भटको। अब ऐसे रह के सीधा रखो और दोनों हाथों को ऊपर करो। हाथ खोलने के बाद एक पैर को ऐसे, ये वाला पैर। ये क्या कर रहे हो आप? ये आसन है, नए आसन। इसे सीखने से मन की शक्ति, हाँ जी।
और स्वस्थ रख सकते हैं। आज मैं आपको बताता हूं कि भोजन ग्रहण करने के पश्चात हमें कौन सा हमारे पेट के लिए या हमारे पाचन क्रिया के लिए आसन सही होता है। ऐसे बैठिए और अपने नितंबों को ऐसे रखिए और ऐसे बैठे रहिए। थोड़ा बहुत असर आएगा। जो पहली पहली बार कर रहे हैं उन्हें पैरों में दर्द होगा, थोड़ा परेशानी भी होगी, लेकिन वो थोड़ा हिलडुल सकते हैं। लेकिन ये बहुत अच्छा आसन है। जैसे ही आपने खाना खाया उसी के पश्चात 5-10 मिनट के लिए हम ये आसन करके बैठते हैं। प्रणाम महाराज। प्रणाम। कैसी हैं? ठीक हूँ। रात को सही से नींद आई कि नहीं? हाँ जी, गुड गुड। रात आप मेरे सपने में आए थे। हर शिष्य का सपना होता है कि उसके अच्छा? सपने में उसके गुरुजी आए। मेरे तो सपने ही बड़े अजीबो-गरीब हैं। क्या है? आप जैसे शिष्य मिले। हम्म, चलो चलिए। थोड़ा शरीर को वार्म अप करो। नहीं। वार्म अप जानते हो? शरीर में गर्मी आएगी, थोड़ा खून में ना उबाल आएगा। थोड़ा खड़े होकर 2-4 कदम चलिए। इससे आपके खून में जो जो रगों में बहता वो खून है ना, वो थोड़ा थोड़ा गर्माहट आनी शुरू हो जाएगी और वो उसकी रफ्तार बढ़। योग। आज हम बताते हैं आपको योग के विषय में। योग एक ऐसा शारीरिक व्यायाम है जिससे इंसान हमेशा तंदुरुस्त रहता है, स्वस्थ रहता है और वो हमेशा अपने वैवाहिक जीवन में भी सुखी रहता है। क्योंकि इंसान जब सुखी रहता है उसका काम में भी उसका ध्यान लगा रहता है। अगर इंसान सुखी नहीं दुखी है तो उसका काम में क्या ध्यान। लेकिन आज मैं आपको योग के बारे में बता रहा हूँ। योग क्या है, क्या फायदा है योग का, योग करते क्यों हैं। योग सुबह सुबह प्रातः काल में उठकर लोग करते क्यों हैं, उसके भी बहुत कारण हैं। क्योंकि लोग हमेशा स्ट्रेसलेस रहना चाहते हैं, कोई तनाव नहीं रखना चाहते हैं। तो योग ऐसी चीज है कि जो आदमी को तनाव से मुक्त रखती है। योग के बहुत फायदे हैं। गर्भवती औरत है उसको बहुत फायदा होता है योग से। और जो लड़के जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उन लोगों के लिए भी योग का बहुत बड़ा फायदा है। जो बंदे एक्सरसाइज नहीं करते हैं उनके लिए भी योग बहुत फायदेमंद है। उनके लिए बेनिफिट ये है कि योग करके वो अपने बॉडी को फिट रख सकते हैं, हमेशा तंदुरुस्त। और
हो जाएगी और फिर आप योग के लिए तैयार हो जाएंगे। बस कन्या, तुम्हारा खून काफी उबाल मार रहा है। अच्छा तुम्हें मैं नए आसन सिखाता हूँ। जी। खूबसूरत और अट्रैक्टिव लगोगी। ओके? या। सबसे पहले इस आसन को कहते हैं, क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कपालभाति। सांस लेना और सांस छोड़ना। इससे क्या होता है? इससे जो पेट है कम होती है और ये हिस्सा हमेशा बाहर रखना, ऐसे। इससे तुम्हारे शरीर बहुत अच्छा हो जाएगा और इससे जो पेट है करो, या ऐसे लग अपने रहा है। काम पे ध्यान लगाओ। अच्छा। ये जरूरी है। अब स्टॉप एंड ओम। ऐसे हाथ रखो यहाँ पे, एक नाक से सांस लो और दूसरे से छोड़ दो। ये हल्का खींचना, इस पेट को खींचो थोड़ा ऊपर। अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा। थोड़ा थोड़ा पेट अंदर होना चाहिए और अंदर, थोड़ा और अंदर, थोड़ा सा अंदर। पेट अंदर खींचो और रीढ़ की हड्डी सीधी, ऐसे। गुरुजी तो मैं तो गर्म हो गई। ये गर्मी के लिए ही किया है। आओ कन्या, ऐसे? चलो आओ। ये जरूरी है, योग शरीर के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा। तुम यहाँ बैठो। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या करना है, कैसे कैसे करना है। थोड़ा पास आओ, इतना पास। गर्दन सीधी और स्तन हमारे खींचे हुए होने चाहिए। ये पेट है, ये अंदर रखना और बाकी सब ठीक है। तो क्या कर रहे हो? ऐसे करो, ऐसे। बहुत अच्छा, कितनी अच्छी शिष्य हो। जैसा कहता हूँ वैसे ही करती हो। बहुत खूबसूरत। थोड़ा पेट और अंदर, अंदर अंदर, ये हिस्सा बाहर होना चाहिए। ये थोड़ा हाथ ऊपर करो। हाँ, अब मैं थोड़ा, हाँ ऐसे? अब मैं थोड़ा खड़े होकर कराता हूँ। ठीक है? जैसे जैसे मैं करूँ वैसे वैसे करते जाना। ठीक है। खड़े होइए, सीधा एकदम, ऐसे ही एकदम। हमेशा नाक और आंख सीधी होनी चाहिए। ये हाथ उठाओ, ऐसे ऐसे।